तो जो कॉजेज हैं उसमें इन्फिनिट रिग्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इन्फिनिट रिग्रेस होगा ना तो कोई चीज़ वजूद में नहीं आएगी। मैं इसको आपको एक मिसाल के तहत समझाऊं जी। कि मान ले कई सारे फौजी खड़े हैं एक साथ, और जो सबसे आगे फौजी है वो कह रहा है मैं उस वक्त शूट करूंगा जब जो है मेरे पीछे जो फौजी है जब मुझसे कहेगा, हम्म। पीछे वाला कहे कि मैं उस वक्त करूंगा जब मुझसे पीछे वाला कहे, कहेगा। वो कहे मुझसे पीछे वाला जब तक नहीं कहेगा मैं शूट नहीं करूंगा। ये सिलसिला एंडलेसली चलता रहे तो कभी शूट हो पाएगा? कभी नहीं। कभी नहीं हो पाएगा। तो जरूरी है कि उस चेन में, इस चेन में कोई एक ऐसा फौजी हो जो दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो बल्कि इंडिपेंडेंट हो बिल्कुल। और खुद डिसीजन ले। जब वो आज़ाद हो, खुद डिसीजन लेगा मुख्तार तो हो। फिर सब कुछ कर पाएंगे और सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी। इसी बिल्कुल। तरीके से अगर ये यूनिवर्स के कॉजेज में आप इन्फिनिट रिग्रेस को सही समझें तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि यूनिवर्स कभी वजूद में ही नहीं आता। कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा है जहां पर वो कॉज, वो सबब ऐसा है जो कि इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब वो कॉज क्या है, उसे ही नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, जिसे वाजिबुल वाजिबुल वजूद कहते वजूद। हैं। जी हाँ, वाजिबुल वजूद यानी जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। अगर वो ना होता या ये कि वो डिपेंडेंट होता तो फिर या तो तसलसल लाजिम आएगा जो कि बातिल है, हम्म। और अगर वो है तो इसका मतलब उसने अपने विल से सारी चीज़ों को वजूद में लाया है, तो उस ज़ात को नेसेसरी बीइंग कहते हैं। तो ये दर हकीकत आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी है।